वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अभय शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी पटना के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। तो इस वीडियो में मैं आपको इस एनआईटी के बारे में जिन पॉइंट्स पे बताऊंगा वो आपने ऑलरेडी इस वीडियो के थंबनेल में देख लिए होंगे। यहाँ पे मैं इस एनआईटी के कट ऑफ 2019 के कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड को हम डेप्थ में जाके समझेंगे और इसके कैंपस के बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो ये जो एनआईटी है ये 1886 में स्टैब्लिश हुआ था और ये कॉलेज जो है वो बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है और एनआईटी पटना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको बीटेक, बीआर्क, एमटेक, बीएस प्लस एमएस का डुअल डिग्री कोर्स और पीएचडी का कोर्स मिलता है। यहाँ पे अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसके लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है अभी जहाँ इसका कैंपस है, इसका जो कैंपस है वो बेसिकली अभी शिफ्ट होने वाला है। इसके लिए 125 एकर्स का नया कैंपस बनाया जा रहा है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में देखेंगे। अभी इसका जो कैंपस है उसके लिए अगर कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना है। एयरपोर्ट से डिस्टेंस इसका 20 किलोमीटर का है और पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का है। इसके बाद हम देखते हैं सीट मैट्रिक्स। तो ये जो एनआईटी है इसका सीट मैट्रिक्स आप यहां से देख सकते हो। टोटल इस कॉलेज में बीटेक, बीआर्क और बीएसएमएस डुअल डिग्री कोर्स में 774 सीट्स है। यहाँ पे जो डुअल डिग्री कोर्स है बीएस प्लस एमएस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, उसमें आपको ज्यादा सीट्स नहीं मिलती है। 21, 20 और 23 सीट्स ही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 में एनआईटी पटना की एनआईआरएफ 134 थी और 2018 में और 17 में भी इसकी जो एनआईआरएफ थी वो 100 के पार ही थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो एनआईआरएफ रैंकिंग होती है ना वो किसी कॉलेज के प्लेसमेंट के बेसिस पर नहीं बनती है कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा हो रहा तो आपके एनआईआरएफ ऊपर कर दी जाएगी। एनआईआरएफ जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर के बेसिस पे बनती है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल की कितनी फैसिलिटी है, ठीक है, आपके यहाँ फैकल्टीज कैसी हैं, यानी ओवरऑल पूरा का पूरा सिनेरियो देखने के बाद बनती है। इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेते टाइम 98,700 रुपीज पे करनी होगी, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस वही जो एनआईटी की होती है 62,500 रुपीज है। यहाँ पे जो फीस आपकी एक्सपेंसिव हो रही है वो आपके डेवलपमेंट फीस से हो रही है। यहाँ पे आपसे डेवलपमेंट फीस ली जाती है, सिर्फ एक ही बार ली जाएगी एडमिशन लेते टाइम, जो कि 25,000 रुपीज है। बहुत सारी फीस ऐसी है जो एक ही बार लगने वाली है, जैसे कॉशन मनी हो गया, एक बार लगेगा, इसके बाद डेवलपमेंट फीस हो गई, तो ये आपका डायरेक्ट 29,000 कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो फीस है वो सेकेंड सेमेस्टर से एवरेज आ जाएगी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल फीस की। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिंगल सीटर के लिए 12,000 लग रहा है, मल्टी सीटर के लिए 9,000 लग रहा है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। एंड मेस का जो चार्ज है इस एनआईटी का वो 15,000 रुपीज है। ठीक, अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर। तो एकदम बेसिक है यार। ठीक है, सबसे पहले आप जेएमएन का एग्जाम दो। जेएमएन के एग्जाम के बाद आपको अपनी काउंसलिंग जोसा और सीएसईबी के थ्रू करनी होती है एनआईटी पटना के लिए, जैसे कि दूसरी एनआईटी के लिए होता है एडमिशन प्रोसीजर, सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब बात करते हैं फी वेवर की। तो फी वेवर की फैसिलिटी भी आपको सेम मिलने वाली है। अगर आप SC, ST या PWD से हो तो फिर आपके वारे न्यारे हैं, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी ट्यूशन फीस में। जो आपकी 62,500 रुपीज ट्यूशन फीस लग रही थी उसमें आपको 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप जर्नल, EWS या OBC कैटेगरी से हो तो फिर आपके फैमिली इनकम के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा ट्यूशन फीस में। एंड फैमिली इनकम अगर आपकी 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो फिर आपको 2/3 का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, एकदम बेसिक बात है, सबको पता रही होगी, जिनको नहीं पता वो भी जान ले। अब बात करते हैं कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, क्योंकि ये जो कैंपस है ये ओनली 40 एकर्स में है। ठीक है, और कैंपस के लिए अभी जो जमीन है वो अलॉट कर दी गई है 125 एकर्स की। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका कैंपस कब तक तैयार हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले भी लेते हो तो इसका कैंपस आपको क्या नया मिलेगा, या फिर आपको इसी कैंपस में अपना बीटेक कंप्लीट करना होगा, या फिर डुअल डिग्री का जो भी कोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हॉस्टल सेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल बॉयज के 4 हॉस्टल मिलने वाले हैं एंड गर्ल्स का 1 हॉस्टल आपको मिलेगा। ठीक है, और जो बॉयज हॉस्टल की कैपेसिटी है वो 498 की है, गर्ल्स हॉस्टल की 266 की है, जो कि एक एनआईटी के हिसाब से काफी कम है। ठीक है, बॉयज हॉस्टल का तो बहुत ही कम है, गर्ल्स हॉस्टल का आप ऑन एन एवरेज लेके चल सकते हो, बट बॉयज हॉस्टल की जो कैपेसिटी है एनआईटी पटना की वो काफी कम है और ये एक बड़ा रीजन है इसकी एनआईआरएफ कम होने का। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो कैंपस है काफी पुराना हो चुका है, 1886 में स्टैब्लिश हुआ है, तो इसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू दिखेगा। ठीक है, आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं होगे। तो इसका जो नया कैंपस है वो 125 एकर्स का बन रहा है, आपको पता है। इसके लिए जो लैंड है वो अलॉट कर दी गई है और अभी करंट
अगर मैं आपको सिचुएशन बताता हूं तो इसके नए कैंपस में अभी बाउंड्री का काम चल रहा है, चारों साइड से अभी बाउंड्री का काम चल रहा है। और ये जो नया कैंपस है ना, ये सिकंदरपुर विलेज में है, जो कि पटना से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और ये जो नया कैंपस है वो 2025 से पहले तो आप बिल्कुल मत मानो कि बनेगा, 2025 के बाद ही आपको इस कैंपस में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी बाउंड्री दी जा रही है उसकी, ठीक है ना, अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बाकी हुआ है, ठीक। और अगर हम हॉस्टल की जो करंट फैसिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल में जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है। तो अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हो और आपको हॉस्टल मिल जाता है तब तो आप रह सकते हो हॉस्टल में, अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि आसपास आपको रूम वगैरह मिल जाएंगे, पीजी वगैरह मिल जाएगा, तो वहां पे जाके रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉस्टल की फैसिलिटी है, एकोमोडेशन की फैसिलिटी है, वो लिमिटेड है हॉस्टल में। एंड बाकी हॉस्टल के अंदर आपको जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, स्पोर्ट्स की हो गई, इंडोर आउटडोर हो गया, एंड न्यूज की हो गई, टेलीविजन की हो गई, हॉस्टल के अंदर जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं जो कि बच्चों के यूज में आते हैं वो सब मिलेगा। बट हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर से बोल रहा हूं आपको थोड़ा सा निराश करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस कॉलेज के सेंट्रल लाइब्रेरी की। तो यहाँ पे जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें आपको 75,000 से ऊपर बुक मिलने वाली है, ठीक है। और लाइब्रेरी से आप जितनी चाहो उतनी बुक इशू करा सकते हो, चाहे वो आपके सेमेस्टर की हो या फिर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो तो उसके साथ साथ आप उसे भी इशू करा सकते हो, ठीक है ना। लाइब्रेरी का एक पूरा सिस्टम चलता है, उसके बेसिस पे आप बुक ले सकते हो वहां से, ठीक है। अब बात करते हैं सैक एरिया की, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। तो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के अंदर ये बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, इसके साथ साथ जो इंडोर गेम वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए इन्होंने सैक बना रखा है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बना रखा है। एंड अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी पे देखते हैं एनआईटी पटना की, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आपको डिसेंट मिलने वाली है। यहाँ पे आपको जो स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हैं वो तो कॉलेज बोलता है कि हम बेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। एंड ये जो कॉलेज है ये इंटर और इंट्रा दोनों टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराता रहता है। बाकी यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है वो बेसिक है एकदम से, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सब मिल जाता है, एथलेटिक वगैरह, टेबल टेनिस। और आपको बेसिकली यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इवेंट मिलेंगे उसमें जाके आप थोड़ा सा चिल कर सकते हो, थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसी है। तो यहाँ पे यार देखो बेसिकली क्या है कि इसका जो कैंपस है वो अभी पुराना है, ठीक है। 40 एकर्स का कैंपस है, ज्यादा बड़ा है नहीं और पुराना हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा इश्यू आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगेगा कि यार एनआईटी में पढ़ रहे हैं लेकिन कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, तो थोड़ा सा इश्यू आएंगे। बट जब ये कॉलेज अपने नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा, जब ये नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया कॉलेज है, क्योंकि जो नया कैंपस है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट होगा वो काफी बढ़िया होगा। यहाँ पे प्लेसमेंट कैसी होती है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, ये आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करता है अगर आप एनआईटी पटना में एडमिशन का सोच रहे हो तो 2019 में यहाँ पे बीटेक में टोटल 399 स्टूडेंट एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, और 2019 में 375 ऑफर आए थे। ये आपको ऑफर बताए जा रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि 399 में से 375 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए। ये 399 स्टूडेंट एलिजिबल थे, उन्हें 375 ऑफर मिले थे। क्योंकि एक स्टूडेंट को क्या होता है ना कि कई बार एक से ज्यादा कंपनी में भी जॉब मिल जाती है, यानी उसके पास एक से ज्यादा ऑफर भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफर हो सकते हैं एक स्टूडेंट के पास, ठीक है। और अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज देखते हैं तो 93.98% प्लेसमेंट हुए थे 2019 में, जो कि ओके है, ठीक है। एनआईटी पटना के प्लेसमेंट के हिसाब से ओके है। और अगर हम हाईएस्ट पैकेज देखते हैं तो ये लगभग 41 लाख का था, 40,63,000 रुपए का, और एवरेज पैकेज लगभग 8 लाख का था, 7,90,000 का एवरेज पैकेज था 2019 में एनआईटी पटना का। और ये जो पैकेज मिला था ये 40,63,000 का, ये अडोबी की तरफ से ऑफर हुआ था, अडोबे सिस्टम इंडिया की तरफ से। एंड 27.5 लाख का जो ऑफर था वो 2 स्टूडेंट को मिला था, जो कि अमेजॉन इंडिया की तरफ से था, ठीक है। और 10.5 लाख का जो पैकेज था वो 17 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ था, जो कि सैमसंग की तरफ से किया गया था, ठीक है। तो अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो, इतने से अगर आप अंदाजा लगाना चाहो तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो मुझे काफी बढ़िया लगा, ठीक है, नो डाउट काफी बढ़िया है। एंड इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो भी ठीक ठाक है, ठीक है। एनआईटी के हिसाब से 41 लाख का हाईएस्ट पैकेज सफिशिएंट है। बट अगर हम देखते हैं इस कॉलेज में ऑफर और एलिजिबल स्टूडेंट, तो वो मुझे थोड़े से कम लगे यार। 399 में ओनली 375 ऑफर है, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट परसेंटेज भी इनकी ठीक ठाक है, ओके है, 93.98%। आइए देखते हैं आगे के प्लेसमेंट, फिर समझते हैं कि इसका प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है। तो 2018 में इस कॉलेज में 326 स्टूडेंट एलिजिबल थे एंड 299 ऑफर आए थे, यानी 2018 से 19 में इसके प्लेसमेंट में इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड हाईएस्ट पैकेज इनका 39 लाख
12,12,000 का था, 39.12 lakhs का था, और एवरेज पैकेज 7.71 lakhs का था, और लोएस्ट पैकेज बहुत ही कम है 2.4 lakhs का। एक NIT से पढ़ने के बाद इतना पैकेज तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2018 में 91.72% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। तो अगर हम 2018 से 19 में जाके देखते हैं प्लेसमेंट सिनेरियो, तो ये चेंज हुआ है, ठीक है। एंड इनकी एवरेज सैलरी 2018 की भी मेरे हिसाब से ओके है, ठीक है। अब बात करते हैं 2017 का, तो हाईएस्ट पैकेज जो था वो 38.80 lakhs का था, एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे 6 लाख के अराउंड का था। 2016 में जो हाईएस्ट पैकेज था ये 16.85 lakhs का था, और एवरेज पैकेज 5.71 lakhs। तो 2016 के बाद इस कॉलेज ने काफी तेजी से जंप किया है। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से कम एलिजिबल हो रहे हैं, ठीक है, बीटेक में, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। बीटेक में ही काफी ज्यादा सीट्स हैं, 172 सीट्स तो ओनली CS में है, फिर इसके बाद EC में 141 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 116 सीट्स हैं। तो मान लो अगर कुछ सीटें खाली भी रह जाती हैं या फिर कुछ स्टूडेंट एलिजिबल भी नहीं होते हैं, तो ओवरऑल इस कॉलेज में जो ऑफर आ रहे हैं, ठीक है, जो ऑफर आ रहे हैं एलिजिबल स्टूडेंट के बाद, वो भी कम ही आ रहे हैं अभी मेरे हिसाब से। बाकी अगर हम हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज देखते हैं तो वो काफी बढ़िया है, प्लेसमेंट परसेंटेज भी ठीक ठाक है, ठीक है, 93 और 91%। बाकी अगर आपको इस कॉलेज से प्लेसमेंट मिल रहा है ना, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो ठीक ठाक मिल जाती है, ठीक है। और बाकी यार एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो प्लेसमेंट होता है ना, जो एवरेज पैकेज या हाईएस्ट पैकेज होता है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज आपके लिए कंपनी बुला देगा, ठीक है, कॉलेज आपके लिए कंपनी बुला देगा, आपको प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल कर देगा, बट अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है ना, तो फिर आप उस प्लेसमेंट को क्रैक नहीं कर पाओगे, वो पैकेज क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है, बस उसको एक्सप्लोर करना आपके ऊपर है, ठीक। अब बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाती है, यहाँ से आप देख सकते हो 2018 में किस ब्रांच से कितने स्टूडेंट एलिजिबल थे और कितने ऑफर आए थे, ठीक है। एंड कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने जो रैंक बता रखी है वो सभी कैटेगरी की कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया रैंक बता रखी है। यहाँ पे जो OS है वो आउटसाइड स्टेट कोटा है, और जो HS है वो होम स्टेट कोटा है, जो कि बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये रैंक बताई गई है, ये जोसा काउंसलिंग 2019 के राउंड 7 के अकॉर्डिंग जेंडर न्यूट्रल की बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप बिहार से हो तो आप होम स्टेट में आके कट ऑफ देखोगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और अगर आप आउटसाइड स्टेट से हो तो आप OS में जाके अपना कट ऑफ देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 में कंप्यूटर साइंस की होम स्टेट की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 16,347 थी, एंड यहाँ पे मैकेनिकल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 30,010 थी। यहाँ से आउटसाइड स्टेट वाले अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट अपनी क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। ये जो रैंक बताई गई है ये आपकी कैटेगरी वाइज रैंक बताई गई है, और ये जो रैंक है ये हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। तो अगर आपको कट ऑफ देखने में इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे जाके आराम से बैठ के पूरे कट ऑफ पढ़ लीजिए, और अगर आपको इसके कैंपस के बारे में कोई चीज ना समझ में आई हो तो उसे भी आप वहां पे जाके समझ सकते हैं। उसके बाद भी ना समझ में आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, वहां से हम आपको बता देंगे इसके कैंपस के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स, ठीक है ना। बाकी इसका जो कैंपस है यार ये थोड़ा सा पुराना है, बट इसका जो नया कैंपस है वो कमिंग सून है। 2025 के बाद इसका जो नया कैंपस है वो बन सकता है, ठीक है ना। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट इसके अराउंड बन सकता है, अभी उसमें बाउंड्री का काम चल रहा है। तो ये जो कट ऑफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बाकी NIT पटना के बारे में अगर मैं आपको ओवरऑल व्यू बताऊं तो इसके लिए जो क्लोजिंग रैंक होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है। बट इस कॉलेज में आपको अगर प्लेसमेंट मिलती है तो एवरेज पैकेज मुझे ठीक ठाक लगा इस कॉलेज का, ठीक है। 8 के अराउंड है 2017, 18 और 19 दोनों का। हम बेसिकली इसी पे फोकस करेंगे 18 और 19 पे। बाकी यहाँ पे जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो मुझे थोड़े से कम लगे 2018 और 19 दोनों के, और इनका जो ऑफर है वो भी थोड़ा सा कम लगा। बाकी प्लेसमेंट परसेंटेज एलिजिबल स्टूडेंट के हिसाब से ठीक ठाक है, 93.98 एंड 91%। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूँ, दीजिए इजाजत, गुड बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर, एंड चैनल पे नहीं तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।